नमः जनभाषायै संस्कृताय मित्राणि। श्री गुरुवे नमः। महाकवि शूद्रक की राजधानी विदिशा से मैं तेजेंद्र आचार्य आप सभी का पुनः हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस एपिसोड में देखेंगे कि रविवार के दिन अगर कोई नक्षत्र आए तो उस नक्षत्र से बनने वाले कोई विशेष योग हों अथवा कोई अशुभ योग हों, कोई शुभ योग हों, तो उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। रविवार के दिन यदि कौन सा नक्षत्र आएगा तो क्या योग होगा, उसके बारे में आज हम जानेंगे। रविवार के दिन एक विशेष नक्षत्र के सहयोग से बनने वाले तात्कालिक शुभ और अशुभ योग निम्न प्रकार से हैं। और यदि कोई आवश्यकता पड़ जाती है और उस दिन अशुभ योग हो तो भी आप परिहारों के साथ कर सकते हैं। जैसे परिहार यहाँ ऊपर बताए गए थे आपके लिए, पहली वीडियो में हमने बताया था कि जैसे आप कोई सब्जी है, फल वगैरह, इनका दान कर सकते हैं और नमक का दान कर सकते हैं, स्वर्ण, काले तिल, गुड़ का दान कर सकते हैं, इत्यादि परिहार कर सकते हैं यदि कोई अशुभ योग है और उस दिन आपको कार्य करना आवश्यक है। वैसे तो शुभ योग में ही करना चाहिए, पर यदि कोई अशुभ योग है तो भी आप कर सकते हैं परिहार करके। नक्षत्र है अश्विनी नक्षत्र, यदि सोमवार को होगा तो शुभ योग बनेगा। शुभ योग कौन सा है तो सर्वार्थ सिद्धि योग नाम का एक शुभ योग बनेगा और उसकी त्याज्य घटी, कोई भी त्याज्य घटी नहीं है, पूरा नक्षत्र आपके लिए शुभ है। फिर भरणी नक्षत्र अशुभ योग बनेगा दग्ध योग जो कठिन योग के लिए बुरा माना जाता है। यात्रा और शुभ कार्य आपको इस दिन नहीं करना है क्योंकि ये गलत नक्षत्र है। कृत्तिका में भी अशुभ योग है, कोई योग बनता है, इसलिए इस दिन भी आप कोई अच्छा कार्य ना करें। रोहिणी नक्षत्र के दिन अमृत योग बनता है, यह अमृत की तरह फलीभूत होता है, तो इस दिन आप अच्छे कार्य कर सकते हैं। फिर मृगशिरा, आद्रा और पुनर्वसु, इन 3 नक्षत्रों में कोई भी योग नहीं बनते हैं, तो इन दिनों में भी आप ना कोई शुभ कार्य करें ना अशुभ कार्य, तो फिर कोई करता ही नहीं है, तो शुभ कार्य भी ना करिए। पुष्य नक्षत्र रवि पुक्ष बहुत ज़्यादा एक प्रकार से अमृत योग कहा जाता है। पुक्ष नक्षत्र यदि रविवार के दिन हो अथवा गुरुवार के दिन हो तो बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है। आप स्वर्ण की खरीदी अथवा वाहन की खरीदी, वस्तुओं की खरीदी इस दिन कर सकते हैं यदि पुष्य नक्षत्र है तो। रवि पुक्ष अथवा गुरु पुक्ष यह शुभ योग होता है। अमृत, सर्वार्थ सिद्धि और रवि पुक्ष नामक एक भयंकर योग बनाता है जो बहुत सुंदर, बहुत उत्तम योग होता है। इस दिन आप अवश्य जो भी कार्य है आप अवश्य करिए। कोई भी आपका अगर कोई अनुष्ठान भी आप बिठाना चाहें तो अनुष्ठान भी बिना देखे आप इस दिन प्रारंभ कर सकते हैं। फिर आश्लेषा नक्षत्र हो तो यह भी सर्वार्थ सिद्धि योग बनाता है, शुभ योग बनाता है। और मघा नक्षत्र हो तो यमघंट नामक भयंकर योग बनता है। यमघंट एक बहुत बुरा योग होता है। यमघंट है, कालदंड है और जो भी हमने पढ़ा था दग्ध योग, ये थोड़े खराब योग होते हैं। और पूर्वा फाल्गुनी, इस दिन भी कोई शुभ योग नहीं होता है। उत्तरा फाल्गुनी के दिन अमृत सिद्धि और सर्वार्थ सिद्धि नामक 2 शुभ योग बनते हैं, इस दिन भी आप कार्य कर सकते हैं। त्याज्य घटी कुछ भी नहीं है, पूरा नक्षत्र शुभ है। हस्त नक्षत्र में भी शुभ योग बनते हैं। कौन कौन से तो अमृत सिद्धि, सर्वार्थ सिद्धि, हस्त आदित्य योग नामक एक अलग योग भी बनता है जिसका नाम है हस्तादित्य योग। हस्त और आदित्य मतलब सूर्य का संयोग होना, तो हस्तादित्य योग बनता है। चित्रा और स्वाति में भी कोई शुभ नक्षत्र नहीं है, कोई शुभ योग नहीं है। और विशाखा शुभ नक्षत्र होता है, यह आप जानते ही हैं, इसलिए उत्पात योग बनता है। अनुराधा में भी अशुभ योग बनता है, इसको मृत्यु योग कहते हैं, यानी अगर आप कोई अच्छा कार्य कर सकते हैं तो हो सकता है आपके ऊपर कुछ खतरा भी हो जाए। फिर अशुभ योग ज्येष्ठा नक्षत्र में कांड योग बनता है, यानी आप आँख से आपको थोड़ा समस्या आ सकती है यदि आप कुछ कार्य कर रहे हैं शुभ कार्य, तो इस दिन भी भूल कर भी कोई शुभ कार्य ना करें। विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा के दिन। मूल नक्षत्र जब होता है वह शुभ होता है। अमृत और सर्वार्थ सिद्धि रविवार के दिन शुभ होता है, ठीक है, अन्य दिनों में नहीं है, नहीं तो आप अन्य दिनों में गिन लें उसको। सिर्फ रविवार के दिन शुभ होता है, अमृत और सर्वार्थ सिद्धि योग बनता है। पूर्वाषाढ़ा, यह भी कोई अच्छा नक्षत्र नहीं है। उत्तराषाढ़ा के दिन भी अमृत सिद्धि, सर्वार्थ सिद्धि योग बनते हैं। अभिजित नक्षत्रों का एक समूह होता है तो वहाँ उस दिन भी कभी नहीं आता। और श्रवण, इस दिन भी कोई शुभ योग नहीं है। धनिष्ठा नक्षत्र में अशुभ योग बनते हैं, कोई योग बनते हैं, इसलिए इस दिन भी कोई कार्य ना करें। सदभिषा नक्षत्र में भी अशुभ योग बनते हैं। पूर्वा भाद्रपद में भी कोई शुभ योग नहीं है। उत्तरा भाद्रपद और रेवती में शुभ योग हैं, तो उत्तरा भाद्रपद में अमृत सिद्धि और सर्वार्थ सिद्धि नामक 2 शुभ योग हैं, इस दिन भी आप अपना अच्छा कार्य कर सकते हैं। रेवती के नक्षत्र में प्रशस्त और अमृत योग बनते हैं, इस दिन भी आप अपना अच्छा कार्य, शुभ कार्य प्रारंभ कर सकते हैं, इस दिन भी आपको कोई समस्या नहीं होगी। अब ध्वांश, वज्र और मुद्गर ये योग हैं, ठीक है। आनंदख्य कालदंडश्च धूम्रोधाता धूम्रोधातो स्वाम्यो ध्वंस केतु, ऐसे कुछ 28 योग हैं। इनको अचर योग कहते हैं, यानी स्थिर योग कहते हैं। इन योगों की संख्या 28 है। तो
जब ध्वांश वज्र और मुद्गर योग हो तो आरंभिक 5 घटी को आपको त्याज्य कर देना चाहिए। पद्म और लुम्ब योगों की आरंभिक 4 घटी, गद योग की 7 घटी। एक घटी में 24 मिनट होते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक घटी में 24 मिनट होते हैं, तो 5 घटी में कितने होंगे? 48 दूनी 96 और 96 में 24 जोड़ दीजिए तो 120, यानी आपको कुल 2 घंटे त्याज्य करना है यदि ध्वांश वज्र और मुद्गर हो, और 1 घंटा त्याज्य करना है पद्म और लुम्ब, 48 मिनट मान लीजिए, मोटा मोटा 1 घंटा। और गद योग हो तो 60 घटी, और धूम्र योग हो तो आरंभिक 1 घटी, काण योग की आरंभिक 2 घटी और मुसल योग की आरंभिक 2 घटी को छोड़कर उनकी शेष घटियों में शुभ कार्य किया जा सकता है। जबकि राक्षस, मृत्यु, उत्पात और काल योगों की पूर्ण घटियां शुभ कार्यों के लिए त्याज्य हैं, तो इन कार्यों में नहीं करना है। 1 घटी में 24 मिनट होते हैं, मैं बता चुका हूँ। 1 मुहूर्त में 48 मिनट होते हैं, 2 घटी से 1 मुहूर्त बनता है, तो हमारी जो गणना है वह 1 घटी की ही बनती है, ठीक है। और 24 मिनट होते हैं 1 घटी में, ध्यान रखिएगा। तो जैसे अगर ध्वांश वज्र और मुद्गर योग हैं, आप देख सकते हैं पंचांग में लिखे रहते हैं, आपके यहाँ जो कैलेंडर होगा उसमें भी लिखे रहते हैं योग वगैरह। तो यदि ये योग हों तो आरंभिक 2 घंटे उसके त्याज्य मान लीजिए, 2 घंटे त्याग कर दीजिए। ऐसे ही पद्म लुम्ब में भी 48 मिनट त्याग करना है, नहीं 48 मिनट नहीं होंगे, 2 घटी होंगी 48 मिनट की, तो 96 मिनट होंगे, है ना। और 96 मिनट मतलब लगभग 1.5 घंटा के करीब, 1.5 घंटे से भी ज़्यादा, 1 घंटा 34 मिनट मान लीजिए आप, तो इतना आपको त्याग करना है। अब हम ज्योतिष के हैं तो जल्दी गणित हो जाता है हमसे, ठीक है। अब आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम सोमवार के दिन शुभ योगों को देखेंगे, सोमवार के दिन कौन कौन से शुभ योग होते हैं।